जब कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट करता है तो उसके बाद जो परमानेंट एलिमनी कोर्ट डिसाइड करता है, जिसको हम भरण पोषण कहते हैं पत्नी के लिए, वो कैसे डिसाइड होता है? क्या उसके लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है कि उस फॉर्मूले में हमने फिगर डाला और रिजल्ट हमारे पास आ गया? क्या इसका कोई ऐसा फॉर्मूला है या कोई और दूसरा तरीका है जिससे इसको डिसाइड किया जाता है? सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हर एक केस में डिफरेंट सिचुएशंस होती है। हर एक केस के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं वो अलग-अलग होते हैं। जो केस कोर्ट के सामने होता है उस केस में क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, हस्बैंड की कितनी है, उनके ऊपर डिपेंडेंट्स कितने हैं, उनकी नीड्स कितनी है, ये सब चीज़ें कोर्ट बेसिकली देखती है। तो इसमें भी बेसिकली 5 फैक्टर्स मैं आपको बताऊँगा जो कोर्ट ऑब्जर्व करता है एलिमनी फिक्स करते समय। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इनकम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों ही पार्टीज, चाहे वो पति हो या पत्नी, उन दोनों के पास सोर्स ऑफ इनकम कितना है, कहाँ कहाँ से उनके पास जो है पैसा आता है, उनकी प्रॉपर्टीज कितनी है। सबसे पहले कोर्ट यही ऑब्जर्व करती है। इसके बेसिस पर ही भरण पोषण का जो भत्ता है वो डिसाइड होता है। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है दोनों ही पार्टनर्स का सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस। सोसाइटी में वो दोनों कैसे रहते हैं, फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रांग हैं, कितने स्ट्रांग नहीं हैं, वो अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी कोर्ट देखती है। तो ये दूसरा फैक्टर है। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है उन दोनों की पर्सनल नीड्स। पति की क्या पर्सनल नीड्स हैं, पत्नी की क्या पर्सनल नीड्स है, इसको भी कोर्ट ऑब्जर्व करती है। इसके बाद जो चौथा फैक्टर है वो है दोनों ही पार्टनर्स पर कितने डिपेंडेंट्स हैं। पति पर कितने लोग डिपेंडेंट्स हैं, पत्नी पर कितने लोग डिपेंडेंट्स हैं, ये चीज़ भी कोर्ट ऑब्जर्व करता है। और जो पाँचवाँ फैक्टर है, इसमें देखा जाता है कि डाइवोर्स के बाद पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा हो गया है। क्या डाइवोर्स के बाद पत्नी का वही लिविंग स्टैंडर्ड है जो डाइवोर्स से पहले था उसके मैट्रिमोनियल हाउस में? अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस है तो फिर इसको भी कोर्ट ऑब्जर्व करती है और फाइनली इन सभी फैक्टर्स को ऑब्जर्व करने के बाद एलिमनी डिसाइड होती है। सो आई होप अब आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा कि किसी केस में किन फैक्टर्स के आधार पर एलिमनी डिसाइड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।